नमस्कार, मैं हूं शशांक। आप देख रहे हैं H24। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार है। उसको अलविदा कहा। उन्हीं में से एक हमारे साथ में नरेला विधानसभा क्षेत्र से एक सक्रिय कार्यकर्ता, कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता, जिन्होंने विधानसभा में लगातार कई प्रकार से कांग्रेस के लिए काम किया और कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया। इनकी दावेदारी थी वार्ड 78 से कि मुझे पार्षद का उम्मीदवार बनाया जाए। पार्टी ने नज़रअंदाज किया। नज़रअंदाज के बाद में आपकी प्रतिक्रिया रही, आपने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। हम सीधी चर्चा करेंगे उस्मान अली से, जिन्होंने एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के साथ काम किया। आखिर क्या कारण रहा कि पार्टी ने इनको नज़रअंदाज किया और ये किस प्रकार से देखते हैं इसको? उस्मान जी, किस प्रकार से देख रहे हैं आप कि कांग्रेस की क्या रणनीति रही है? आपको टिकट नहीं मिला है। देखिए, जहाँ तक कांग्रेस ने जो टिकट दिए हैं, हमें उसके फैसले पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसकी जो नीयत है, कांग्रेस पार्टी की जो नीयत है, उस पर हमें शक है। और आप देखेंगे उसके हिसाब से हम इस्तीफा। कैसी नीयत की बात कर रहे हैं आप? अब ये तो आप भी समझ सकते हैं कि फैसले में और नीयत में क्या अंतर होता है। पार्टी की जो नीयत है वो शायद ये नीयत है पार्टी की कि वो पार्टी चाहती नहीं है कि कांग्रेस आगे बढ़े। ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया जाए जिनका भविष्य भी है और जो कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना नहीं चाहती। उस्मान जी, आपने लगातार कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया। बीते समय में 2018 के विधानसभा चुनाव में आपकी अहम भूमिका रही नरेला विधानसभा क्षेत्र में, फिर भी पार्टी ने नजरअंदाज किया। किस प्रकार से देख रहे हैं इसको? देखिए, पिछले 15 सालों से जो बीजेपी की सरकार थी और है सरकार, और उसके बाद जो हमारा विधानसभा चुनाव 2018 का हुआ था, उसके 1 साल पहले या 1.5 साल पहले मैं अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी का प्रेसिडेंट बना था भोपाल का। और मैंने और मेरी पूरी टीम ने और मेरे जो नेता थे जनाब मुजीब कुरैशी साहब, जो मेरे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम सब ने मिलकर बहुत अच्छे तरीके से काम किया और पूरे क्षेत्र के अंदर हमने उस बेबाकी से काम किया, उस सक्रियता से काम किया और कार्यकर्ताओं को एकजुट किया, माइनॉरिटी को एकजुट किया, तमाम समुदाय के लोगों को एकजुट करके हम लोगों ने बहुत मेहनत की और उसका नतीजा ये रहा कि हमारी सरकार 18 में बनी। और सरकार बनने के बाद सरकार हमारी सिर्फ 14-15 महीने में चली गई। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा दुख का विषय था। लेकिन पार्टी की नीयत के बारे में हम कुछ समझ नहीं पा रहे कि आखिर पार्टी की नीयत क्या है, कार्यकर्ताओं के प्रति क्या नीयत है, नेताओं की आम जो सेकंड थर्ड लीडरशिप होती है उसके प्रति उनकी क्या नीयत है। ये नीयत के बारे में हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना चाहती है और क्या इसका प्लान है कांग्रेस का। कांग्रेस दिन पे दिन ख़त्म होती जा रही है और मेरा तो ये मानना है कि जब तक संगठन को सत्ता से मजबूत नहीं किया जाएगा तब तक आप सत्ता में नहीं आओगे। यदि आप संगठन को लचीला करोगे और सत्ता में आने की यदि प्लानिंग करोगे तो आपकी ये मंशा कभी पूरी नहीं होगी। सीधी बात, हमें संगठन को सत्ता से ज़्यादा मजबूत करना होगा। लोगों के मन में ये चीज़ डालना होगी, कार्यकर्ताओं के बीच मन में ये बात डालना होगी कि हमें संगठन में रह के मजबूती से काम करना पड़ेगा, संगठन को मजबूत बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम सत्ता में आ पाएंगे। और अब तो मुझे नहीं लगता कि हम सत्ता में दूर दूर तक कहीं आ पाएंगे, कुछ भी नहीं बचा है हमारे पास। उस्मान जी, क्या ये सही समय था कांग्रेस को छोड़ने का? टिकट नहीं मिला, इसी कारण से पार्टी को छोड़ना उचित है कि संगठन को मजबूत करने का काम आपको करना चाहिए? नहीं, कोई मजबूत वाला काम नहीं है। अब समय बचा ही नहीं, हमारे पास भी समय नहीं बचा। नेता जिनकी उम्र 80 साल 90 साल हो चुकी है उनके पास तो समय है नहीं, और जिनके पास समय है उनको समय दिया नहीं गया। तो बिल्कुल जो टिकट नहीं मिला इसका कारण ही हमने पार्टी छोड़ी, उसमें कोई दौराई नहीं। तो आप एक युवा हैं, समय देकर के भी संगठन को मजबूत कर सकते थे। नहीं, हम क्यों करें संगठन को मजबूत? जब संगठन की नीयत ही नहीं है मजबूत करने की अपने आप को, तो हम क्यों करें? हमने क्या ठेका ले रखा है? हम क्यों करेंगे? यह सीधी बात है, हमें टिकट नहीं दिया गया इसलिए हमने पार्टी छोड़ी है और हम पार्टी में रहना नहीं चाहते हैं और हम पार्टी में अब काम भी नहीं करना चाहते हैं। जब भी अब कोई फैसला नई पार्टी में जाने का करेंगे बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा वो। तो दूसरी पार्टी ज्वाइन करने का भी कुछ प्लान है? बिल्कुल करेंगे। राजनीतिक सार्वजनिक जीवन जीने की एक महत्वाकांक्षा है। सार्वजनिक जीवन जीना चाहते हैं और लोगों की मदद करना चाहते हैं, समाज की मदद करना चाहते हैं, एक नए राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं। और जो लोग राष्ट्र के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं उनके साथ हम जाएंगे, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो सकती है। किस ओर इशारा है? इशारा तो आप लोग तो समझ सकते हैं कि इशारा किधर है, लेकिन हम जाएंगे। पार्टी राजनीति तो करेंगे, राजनीति छोड़ेंगे नहीं। राजनीति करना हमारा शौक भी है और हमारा। उस्मान जी, कांग्रेस को एक बूढ़ी माँ भी कहा जा रहा है कि बूढ़ी माँ, और अगर ऐसे जवान बेटे अगर उनको ऐसे समय में छोड़ते हैं तो किस प्रकार से देख रहे हैं? हमारी पार्टी के अंदर बहुत बुद्धि, मेरी पार्टी के अंदर जिसमें मैं रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी को मैं छोड़ चुका हूँ, अब तो मैं इस्तीफा दे चुका हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी के बारे में कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो लीडरशिप है बहुत
तजुर्बेकार, अनुभवी, पढ़े लिखे, समझदार लोग हैं, लेकिन उन लोगों का उपयोग, उन लोगों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। हमारे पास अभी कांग्रेस के पास जो हार्दिक पटेल गए थे, तो हार्दिक पटेल भी अभी बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। हार्दिक पटेल कभी काफ़ी 1.5-2 साल तक कांग्रेस पार्टी में रहे, लेकिन उनका कोई इस्तेमाल नहीं किया गया। उनकी जो क्षमता थी उसका इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। तो मेरा ये मानना है कि जब ऐसे ऐसे लीडर, बड़े बड़े कांग्रेस की लीडरशिप, प्रदेश लीडरशिप के अंदर देख लो, सेंटर में देख लो, बड़े बड़े नाम, मैं क्या आपको बताऊं साहब, जो सेंटर लीडर कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं, प्रादेशिक मंत्री रह चुके हैं, बड़े बड़े लीडर हमें छोड़कर, कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं। बड़े भी जा रहे हैं, बीच के भी जा रहे हैं, छोटे भी जा रहे हैं, सभी लोग कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं। तो कांग्रेस का तो विनाश हो ही गया है। और मैं सिर्फ एक बात और कहना चाहूँगा कि कांग्रेस के नीयत पर हमें भरोसा नहीं, कांग्रेस की नीयत पर भरोसा नहीं। कांग्रेस की नीयत क्या है, ये कहाँ किससे किस तरीके का समझौता कर सकती है, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। उस्मान जी, आपने निर्दलीय लड़ने का फैसला नहीं लिया, क्या कारण है इसका? हमने 5-7 सालों से जो पिछले 2000 करीब 14-15 से हम जो राजनीतिक यहाँ पर भोपाल के अंदर मैं राजनीति कर रहा हूँ, तो तब से लेकर आज तक हमने लोगों से सिर्फ इस बात पर वोट मांगे थे, इस बात से समर्थन मांगा था कि हम कांग्रेस पार्टी से टिकट लेकर आएंगे और आप हमें वोट देना, हमें जिताना, हमें पार्षद बनाना, हम निर्दलीय खड़े नहीं होंगे। तो हमने जो कमिटमेंट हमारी आवाम से किया था, उस कमिटमेंट के कारण हम जो है पार्टी निर्दलीय खड़ी नहीं हुई। बस इतना सा हमारा। दिग्विजय सिंह जी लगातार अपने रूठे हुए कांग्रेसियों को मनाने का काम करें। आपके पास भी प्रपोजल आया था कि वो आपसे भी मिलना चाहते हैं। समय निकलने के बाद प्रपोजल आया था, तो फिर मैं नहीं मानता हूँ कि राजा साहब का सम्मान के अंदर कोई ठेस पहुँचती, क्योंकि मैंने परसों के दिन नाइट में इस्तीफा दे दिया था और कल मेरे पास फ़ोन आया था कि राजा साहब जी आपसे मिलना चाहते हैं, तो मैंने उन्हें मना कर दिया कि मैं नहीं मिलना चाहता हूँ, इस्तीफा दे चुका हूँ। ये एक बड़ी बात है कि आप एक पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद से मिलने के लिए इनकार करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, बड़े हैं, पार्टी के काफ़ी सीनियर लीडर हैं। और मेरा तो ये मानना है कि जितने भी सीनियर लीडर कांग्रेस के अंदर हैं, जो प्रादेशिक स्तर पे हैं, उन्हें सेंट्रल लेवल पर बुला लेना चाहिए और युवाओं को मौका देना चाहिए, तो कांग्रेस का भला होगा। और यदि ये लोग यहाँ जमे रहे, कमलनाथ जी हुए, राजा साहब हुए, यदि ये जमे रहे प्रदेश के अंदर, तो प्रदेश का भी नाश होना है और सेंटर का तो नाश हो ही गया, ये देख रहे हैं। तो कुछ बचा कहाँ है अब कांग्रेस के पास। ये थे हमारे साथ उस्मान अली, अल्पसंख्यक के जिलाध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस में और लगातार एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम किया। इन्होंने कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया, नरेला विधानसभा को मजबूत करने का काम किया, जमीनी स्तर से उठाने का काम किया, फिर भी पार्टी ने इनको नजरअंदाज किया। इससे ये रूठे हुए हैं और स्पष्ट रूप से पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद जी के भी बुलाने पर और कहे जाने पर भी इन्होंने मिलने से मना किया। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे कल फिर एक बड़ी खबर को लेकर।